आपका मेरे YouTube चैनल डॉक्टर अमर ऑफिशियल में स्वागत है। मेरे इस चैनल के सभी वीडियोज ज्ञानवर्धक एवं मनोरंजक हैं। कृपया इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आज हम हिंदी विषय में जिस पाठ की चर्चा करेंगे उसका नाम है नौबत खाने में इबादत, जिसके लेखक हैं यतीन्द्र मिश्र। यतीन्द्र मिश्र का जन्म उत्तर प्रदेश के अयोध्या में हुआ था। वे मूल रूप से कवि थे, लेकिन उन्होंने गद्य रचनाएं भी रचित की हैं। अयोध्या एवं अन्य कविताएं इनका एक काव्य संग्रह है। तो इन्होंने मशहूर शास्त्रीय गायिका गिरिजा देवी के ऊपर, उनके संगीत साधना के ऊपर, जीवन के ऊपर एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है गिरिजा। इन्हें कई प्रतिष्ठित पुरस्कार भी मिले। तो इस पाठ नौबत खाने में इबादत में इन्होंने शहनाई के जादूगर, शहनाई के सबसे बड़े नामी कलाकार बिस्मिल्लाह खां के बारे में विस्तार से वर्णन किया है। बिस्मिल्लाह खां शहनाई के पर्याय हैं। शहनाई की चर्चा होते ही बिस्मिल्लाह खां का नाम स्वतः दिमाग में आ जाता है, जिन्होंने एक छोटे से वाद्य यंत्र को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाने में पूर्ण रूपेण कामयाब रहे। अपनी कला का अपने देश में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में उन्होंने प्रदर्शन किया और प्रतिष्ठा अर्जित की। बिस्मिल्लाह खां का जन्म बिहार के डुमरांव में 1916 ईस्वी में हुआ था। इनके बचपन का नाम अमीरुद्दीन था और बचपन में ही ये अपने घर के लोगों के साथ वाराणसी, बनारस में, काशी में अपने ननिहाल नाना और मामा के यहाँ जाकर उन लोगों के साथ रहने लगे और वहीं रहते हुए इन्होंने अपने नाना मामा को शहनाई बजाते हुए देखा, जो कि सुबह सुबह वहाँ गंगा घाट पर बने हुए बालाजी मंदिर में, विश्वनाथ मंदिर में ये लोग शहनाई बजाते थे। इस मंगल ध्वनि को सुनकर, शहनाई वाद्य यंत्र की आवाज को सुनकर, उसे देखकर इनकी भी ललक स्वाभाविक रूप से इस वाद्य यंत्र की ओर बचपन से ही हो गई। और इन्होंने बताया भी है कि जब मैं घर से निकलता था तो नाना मामा जहाँ शहनाई बजाते थे, रास्ते में रसूलन बाई, बतूलन बाई का मकान पड़ता था, जहाँ वे दोनों बहनें बहुत अच्छे दर्जे की संगीत की प्रस्तुति दे रही होती थी और वो आवाज मेरे कानों में पड़ती थी। मैं उस आवाज को सुनकर स्वतः संगीत के प्रति आकर्षित होते गया और मेरे मन में भी उत्कट अभिलाषा हो गई संगीत सीखने के लिए। तो इन्होंने छोटी उम्र से ही अपने नाना मामा को शहनाई बजाते हुए देखकर उनकी शहनाई को उठाकर उनसे खेलना, सीखना और बजाना शुरू कर दिए और इस तरीके से शहनाई वादन में ये निपुण हो गए, इतने निष्णात, इतने काबिल हो गए कि जगह जगह इन्हें कार्यक्रम प्रस्तुत करने के लिए बुलावा आने लगा और अपने जीवन में बड़े बड़े पुरस्कार अर्जित किए। साथ ही भारत के सर्वोच्च पुरस्कार 2001 ईस्वी में भारत रत्न से भी
इन्हें सम्मानित किया गया। ये बताते हैं कि मैं विश्वनाथ मंदिर, बालाजी मंदिर, संकट मोचन मंदिर, जो कि वाराणसी शहर के नामी और प्रसिद्ध मंदिर हैं, इनमें हमेशा शहनाई बजाने जाया करता था। अनेक मांगलिक अवसरों पर जहां कार्यक्रम के लिए बुलावा आता था, वहां शहनाई बजाने जाता था। साथ ही मुहर्रम के मौके पे ये मुहर्रम के जुलूस में, उस गम में, हुसैन की याद में मातमी धुन भी अंत में बजाया करते थे। यानी कि हर वर्ग, हर कौम, हर मजहब से मिलकर सबको इन्होंने अपनी कला से, लगन से, सरल व्यवहार से संतुष्ट और प्रसन्न किया। और ये जीवन भर सादगी की प्रतिमूर्ति बने रहे। भारत रत्न मिलने के बाद भी एक लुंगी कुर्ता पहनकर ये रहा करते थे। तो इनकी एक शिष्या ने इन्हें आगाह किया, इनके लुंगी में कहीं फटा हुआ था, कि आपको भारत रत्न मिला हुआ है और ये फटी हुई लुंगी पहने हुए हैं, ऐसा तो ना कीजिए। तो बड़ी सरलता से बिस्मिल्लाह खां ने जवाब दिया कि अरे तुम समझती नहीं हो ना, ये भारत रत्न हमको शहनाई बजाने के लिए मिला है। वो शहनाई पे मिला है, ये लुंगिया पर नहीं मिला है। तो इस तरीके से बिस्मिल्लाह खां सरलता की, सहजता की प्रतिमूर्ति थे और अपने भरे पूरे परिवार, जिसमें 66 सदस्य थे, उनका भरण पोषण करते थे। अपनी लगन की बदौलत ही ये देश के बड़े बड़े नेताओं, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा भी याद किए गए। देश जब हमारा 1947 में आजाद हुआ, तो लाल किले के प्राचीर से शहनाई की मंगल ध्वनि बजा के इन्होंने पूरे देश के लोगों को अपनी कला के जादू से सराबोर किया। साथ ही 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र दिवस के अवसर पर इन्होंने फिर लाल किले के प्राचीर से शहनाई बजा करके सबको शहनाई की कला का रसास्वादन कराया। और जीवन भर हर बड़े बड़े प्रतिष्ठित जगहों पर इनके कार्यक्रम होते गए और इनकी शहनाई की गूंज सर्वत्र फैलती गई। यहां तक कि मुंबई फिल्म उद्योग में हिंदी फिल्म गूंज उठी शहनाई, स्वदेश जैसी फिल्मों में इनकी शहनाई की गूंज सुनाई दी। और इनको मुंबई में भी और कई जगहों पर लोग रहने के लिए आमंत्रित किए, ताकि आसानी से इनकी शहनाई की कला का उपयोग किया जा सके। लेकिन सरल स्वभाव के बिस्मिल्लाह खां ने बड़ी नम्रता से अस्वीकार कर दिया कि हम अगर यहाँ रहेंगे तो हमारी गंगा मैया को आप कहाँ से लाएंगे, मेरे बाबा विश्वनाथ को आप कहाँ से लाएंगे। ये उनका जवाब होता था। काशी बनारस से इनका इतना लगाव था, प्रेम था, गंगा मैया से, बाबा विश्वनाथ से, कि इस संस्कृति में वो रच बस गए थे। और जीवन भर कहीं भी कार्यक्रम देना हो, लौट करके अपने बनारस शहर में, घर में आकर ही रहते थे। और पूरे 90 वर्ष की आयु में 21 अगस्त 2006 को बिस्मिल्लाह खां का देहांत हुआ। लेकिन अपनी शहनाई की कला के चलते उस वाद्य यंत्र को
अंतर्राष्ट्रीय ख्याति दिलाने के चलते उनको आज भी याद किया जाता है और याद किया जाता रहेगा। इनके सहज सरल स्वभाव के चलते बनारस में, मैं उस समय बीएचयू बनारस विश्वविद्यालय में मैं पढ़ता था, तो कई जगह कार्यक्रम के अवसर पे, अन्य अवसर पे इनसे मिलने देखने का मुझे भी सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और जिस काशी बनारस विश्वविद्यालय बीएचयू में मैंने पढ़ाई की, उस विश्वविद्यालय ने बिस्मिल्लाह खां को अपनी ओर से डॉक्टरेट की उपाधि देके इन्हें सम्मानित किया। तो ऐसे विभूति थे हमारे बिस्मिल्लाह खां, जिसको इस पाठ नौबत खाने में इबादत के माध्यम से लेखक यतीन्द्र मिश्र ने इनके बारे में संपूर्ण व्याख्या की है। तो आगे अगले दिन किसी अन्य टॉपिक पे बात होगी। अभी आपको बिस्मिल्लाह खां के बारे में बहुत कुछ जान के अच्छा लगा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।